24 की 74 में बात अगली खबर की। सीएम योगी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में कई ऐसे काम किए हैं जिसे यूपी मॉडल की हर जगह सराहना हो रही है। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन हो या फिर निवेश से प्रदेश के विकास को रफ्तार, हर मोर्चे पर यूपी में बदलाव देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पीएम मोदी हर बार मंच से सीएम योगी की तारीफ के पुल बांधते हुए नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, जिनके विकास मॉडल की दुनिया मुरीद है, जिनका शासन देश के लिए नजीर बनता है, चुनाव में जिनकी डिमांड कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक होती है। कोई भी चुनाव हो, कहीं भी चुनाव हो, योगी आदित्यनाथ की सभा की डिमांड हर जगह होती है। और यही वजह है कि पीएम मोदी हर मंच से सीएम योगी की तारीफ करते हैं। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। अमरोहा में रैली के दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की थी। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में 7 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उन्होंने 7 साल में दिखा दिया कि गवर्नेंस क्या है, कानून व्यवस्था क्या होती है और विकास क्या होता है। उन्होंने कहा कि लिख लो, सीएम योगी के नेतृत्व में 2014 और 2019 दोनों का रिकॉर्ड 2024 में टूटेगा। यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। दरअसल सीएम योगी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में कई ऐसे काम किए हैं जिससे यूपी के मॉडल की हर जगह सराहना की जाती है। माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन हो या फिर निवेश से प्रदेश में विकास को रफ्तार, हर मोर्चे पर यूपी में बदलाव देखने को मिल रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था का मॉडल, यूपी में बड़े बड़े उद्योगपतियों का निवेश। पिछले 7 सालों में यूपी में एक भी दंगा नहीं, सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। बेहतर गवर्नेंस से पारदर्शी भर्तियां, अब तक 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी, यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल फैला। विकास के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि है आस्था का सम्मान। यही वजह है कि रामनवमी पर बंगाल में हुए हादसे को लेकर सीएम ने ममता सरकार पर भी निशाना साधा। रामनवमी का आयोजन संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। सीएम योगी के विकास मॉडल की तारीफ हर जगह होती है, साथ ही गुंडा माफियाओं के सफाई की चर्चा भी। और सीएम योगी भी लगभग हर मंच से कहते हैं कि माफिया या तो जेल में रहेंगे या जहन्नुम पहुंचेंगे। बहनों और भाइयों, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था।
किसान के खेत से उसका ट्यूबवेल उखाड़ करके लोग लेके चले जाते थे। और सरकार बीजेपी की आई, हम लोगों ने एनडीए की सरकार में 15 लाख निजी नलकूप किसानों को फ्री में बिजली देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। अब तो कावड़ यात्रा चल रही है ना, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से कावड़ यात्रा चलती है। और हम लोगों ने कह दिया कि भाई देखो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है। इस बात को देख लेना। विकास के साथ साथ सीएम योगी का गुड गवर्नेंस हर जगह चर्चा का केंद्र रहता है और पीएम मोदी भी बार बार हर मंच से सीएम योगी की तारीफ करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।